मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करेंगे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इन दिस सेक्टर एंटरप्राइज को हम क्या कहते हैं बाबू? प्राइवेट, बिकॉज दे आर फुली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। क्योंकि इसे संभालता कौन है? एक अकेला व्यक्ति जो प्राइवेट उसका मालिक होता है। एंड देयर इज ए नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑनरशिप। ना इसमें स्टेट गवर्नमेंट की ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस होती है। मेन एंटरप्राइज हैं जो अलग अलग तरह की बिजनेस की फैमिलीज़ को जो चलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपके सामने ही हैं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, रतन टाटा ग्रुप। ये सभी क्या करते हैं बच्चे? ये अपने अपने बिजनेस की फैमिलीज़ को चलाते हैं। ये है प्राइवेट सेक्टर। फीचर्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट मोटिव। द एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। Social responsibility are being understood by this sector. These days मेन एम क्या होता है इसके अंदर? ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट। प्राइवेट ऑनरशिप। प्राइवेट पीपल हैव कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ देयर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑनरशिप। कोई भी स्टेट का सेंट्रल का इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होता। पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ ए सक्सेस। द सक्सेस ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन मेजर थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट, बट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज नाउ। इससे क्या होता है? सामाजिक रूप से सबकी जिम्मेवारी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट आता है बच्चे प्राइवेट मैनेजमेंट। दे आर मैनेज बाय देयर ओनर्स। In case company, the board of director nominated by shareholder take care of the business. चलाते इसको ओनर हैं, लेकिन इन केस यदि मान लीजिए कंपनी चला रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर का नाम, जिन्होंने इसको देखना होता है उसका नाम नॉमिनेट कर देते हैं। लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्या होता है इसके अंदर? इंटरफेरेंस क्या होता है? नेगोशिएबल होती है इन दिस सेक्टर, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी रोल प्ले नहीं होता। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा क्या है? नॉन इनकॉर्पोरेटेड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोइंग द कैटेगरी इनकॉर्पोरेटेड have got to registered under law connected with the different type of the business. It is only through this law that the activities are the controlling. क्या करता है? इनकॉर्पोरेटेड को आप रजिस्टर करवाते हैं, लॉ के द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं और बिजनेस के अंदर ये सभी चीज़ों को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। इसके विपरीत नॉन इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैन बी स्टार्टेड विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। आपको बिना रजिस्ट्रेशन के भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। विच मीन्स डैट देर इज़ ए नो नीड टू सीक परमिशन अंडर बाय एनी लॉ टू स्टार्ट देम। अभी किसी से भी कानून से भी आपको इसे पास करवाने की, परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम ये चैप्टर बाबू हम पहले भी पढ़कर आए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी स्वामित्व, जो क्या इंडिकेट करता है? नेम देर इज़ ओनली वन ओनर ऑफ ए सच ए बिजनेस, जिसको बिजनेस को वो अकेला ही संभालता है। ही इन्वेस्ट कैपिटल, मैनेज इट्स, बियर रिस्क एंड द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। वो खुद ही जोखिम को सहन करता है, खुद ही मैनेज करता है, खुद ही पैसा लगाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ये जो कहते हैं ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट है, बहुत ही आसान है, बहुत ही पुराना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
नो फॉर्मेलिटी नीड टू परफॉर्म फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। इस तरह के बिजनेस में आपको किसी तरह की फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड आता है बच्चे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। व्हेन ए बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली एंड रन बाय द बिजनेस एज ए फैमिली बिजनेस। जो फैमिली के द्वारा बिजनेस को चलाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस के अंदर अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स किसके हाथ में होता है? कर्ता के। और कर्ता कौन होता है? मैनेजर ऑफ द फैमिली। अदर मेंबर्स जो होते हैं फैमिली के वर्क अंडर द कंट्रोल गाइडेंस ऑफ द कर्ता। कर्ता के गाइडेंस में वो काम करते हैं। एल्डेस्ट मेंबर होता है जो फैमिली का हैपन्स टू बी द कर्ता एंड ही हैज़ टू एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेज लोन, हैव डील्स टू अदर पार्टी एंड टेकिंग डिसीजन। वो खुद ही डिसीजन लेता है, खुद ही उनके दूसरी पार्टी के साथ क्या करता है? डील करता है। द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन नॉट आस्क फॉर एनी अकाउंट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ लॉस। कभी भी दूसरे फैमिली मेंबर अपने कर्ता से नहीं पूछ सकते कि हमारी फर्म को प्रॉफिट और लॉस क्यों हुआ, बट दे कैन आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ एनेस्ट्रल प्रॉपर्टी। लेकिन वो पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए वो कह सकते हैं। ऑल हैव इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। सबका इक्वल शेयर होता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द मेंबर। उस व्यक्ति की एज होनी चाहिए। एज फार एज लाइबिलिटी इज कंसर्न, लिविंग द कर्ता अलोन ऑल ओनली ये लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वेस्टेड इन द कर्ता इंस्पायर हिम टू टेक प्रॉपर डिसीजन। दिस टाइप ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन ओनली इन इंडिया। सिर्फ ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये इंडिया के अंदर है। एंड इट्स नेम इंडिकेट ओनली द हिंदू कैन एस्टेब्लिश सच ए बिजनेस। द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ। इसे किसके द्वारा चलाया जाता है? हिंदू लॉ के द्वारा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। अंडर पार्टनरशिप मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पीपल्स इन द सेम बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उनका शेयर होता है। पार्टनरशिप बिजनेस को एस्टेब्लिश किया जाता है जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटर को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन इसमें प्रोप्राइटर टेकिंग अदर पीपल्स विद हिम द एस्टेब्लिश बाय 2 और मोर पर्सन होते हैं। देन 2 और पीपल विद एन व्यू स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को जब मिलकर चलाते हैं तो उनसे क्या ले सकते हैं? आइडियाज़। In other words, we can say that the form of the business needed because of the limitation of the sole proprietorship. Joint venture, सुख साहस। इस बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग क्या करते हैं? देयर इज ए नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ए नंबर। जॉइंटली रन सम पर्टिकुलर बिजनेस टेम्परेरी एंड आर को वेंचर डिवाइडेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड। पहले से निर्धारित होता है कितना प्रॉफिट एंड लॉस को वो बांटेंगे, कितनी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विद द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर वर्क, जैसे ही एग्रीमेंट के अंदर आपका पर्टिकुलर काम खत्म होता है, जॉइंट वेंचर एंड्स ऑटोमेटिकली एंड कॉन्सिक्वेंटली लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ द जॉइंट वेंचर आल्सो एंड। इसी तरह से जॉइंट वेंचर क्या होता है? उसके अंदर से खत्म हो जाता है। बिजनेस जनरली एस्टेब्लिश फॉर द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स। ये ज़्यादातर क्या होता है कि हम माल को मंगवाते हैं, कंसाइन करवाते हैं, या शेयर और डिबेंचर को अंडरराइटिंग करते हैं। जितने ज़्यादा शेयर बेचोगे आपको कमीशन ज़्यादा मिलेगा। या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने में, रोड बनवाने में, या ब्रिज बनवाने में, या कैनाल्स या नहरें बनवाने में, तब जाकर ये बिज़नेस हम जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं।